रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके अब राजनीति में कूदने वाले हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये कह दिया है कि 2 अक्टूबर को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जन सुराज पार्टी का गठन किया जाएगा। उनकी पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकप्रिय रणनीतिकार और राजनीतिकार साथ ही इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर अब पूर्ण रूप से राजनेता बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़ी घोषणा की है और ये कहा है कि वे अपने जन सुराज अभियान को बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि आने वाले 2 अक्टूबर को वो औपचारिक रूप से जन सुराज पार्टी के एक राजनीति रूप में परिवर्तन करने वाले हैं। पूरी संभावना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के सूत्रधार हैं और बीते 1.5 साल से पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, साथ ही लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। ऐसे में जन सुराज के चुनावी मैदान में आने से एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि पीके को लोग काफी पसंद करते हैं। जब वो कहीं जाते हैं तो लोग भारी संख्या में उनको सुनने के लिए आते हैं। प्रशांत किशोर ने ये बड़ा ऐलान आज पटना के ज्ञान भवन में किया है, जहां बिहार के सभी जिलों के संगठन पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी जन सुराज पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल समेत सभी राजनीतिक दलों को धूल चटाकर जन सुराज अपने बूते सरकार जरूर बनाएगा। बताते चले कि प्रशांत किशोर कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जन सुराज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं को चुनाव जीतने का दावा कराने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं। लेकिन ये तो साफ है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आज ऐलान किया है, इसके बाद एनडीए गठबंधन के साथ साथ बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होंगे अगले साल 2025 में, तो आरजेडी और महागठबंधन की मुश्किलें भी जरूर बढ़ने वाली हैं।